यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें से अल्कानिटी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, आरजीपीयू एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं ये इस टाइप के न्यूमेरिकल आरजीपीयू एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लें आप। जो फर्स्ट क्वेश्चन, 50 ml of the sample water required 5 ml of N/50 H2SO4 using methyl orange as the indicator, but did not give only coloration with phenolphthalein। ये क्वेश्चन है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या फाइंड करना है, व्हाट टाइप ऑफ अल्कानिटी इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड या टोटल अल्कानिटी, ऐसे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। इसमें से सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, इसमें से कौन कौन फार्मूला यूज होगा। इसमें से ये फार्मूला यूज होगा N1V1 = N2V2। ये फार्मूला को आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। और फिर N1V1 = जब नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे तो ये दोनों फार्मूला याद रखिए आप, ये दोनों फार्मूला का यूज है न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन से ही गिवन डाइट करके लिख लेंगे। इसमें से V1 = 50 ml दिया हुआ है, V1। और फिर N2 दिया हुआ है, जो नॉर्मेलिटी = N/50 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें मिथाइल ऑरेंज = 5 ml, मिथाइल = 5 ml। और टेबल से P = 0 ले सकते हैं आप। आप ये कंडीशन जाकर देख लीजिए, M = 5 और ये P = 0 लिए। उसके बाद वी नो डैट इसमें से फार्मूला होता है जो अभी आपको बताएं कि N1V1 = N2V2, ये फार्मूला होता है। उसके बाद इसमें से V1 का वैल्यू पुट कर दिए, V1 का 50 ml दिया हुआ है, N1 × 50 पुट कर दिए। और फिर N2 N/50 दिया होता है, N/52 कर दिए। V2 निकालना है। इसमें V2 निकालना है तो V2 को V2 ये M मान लिए। उसके बाद N1 = 50, नॉर्मेलिटी निकालना है, N1 निकालना है। इसमें से N/50 हो गया, फिर इसमें 1 हो गया, 1 नॉर्मेलिटी को रिप्लेस कर दिया, 1/50 = M की जगह 5 पुट कर दिए, आप देख सकते हैं 5 पुट किए। उसके बाद ये दोनों को कट कर दिए, ये 10 बचा तो 1/10 हुआ। उसके बाद इधर सेम ही रहेगा, 1/10 हुआ तो ये डिवाइड इंटू में है, ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो N = 1/50 × 10, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/50। फिर इसको आप कैलकुलेटर से जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो N1 = 0.002 आएगा। वैल्यू कैलकुलेट करने कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू N = इसके नॉर्मेलिटी = 0.002 आएगा। और फाइंड करना है स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ = नॉर्मेलिटी = इक्विवेलेंट वेट ऑफ द CaCO3 × 1000। ये फार्मूला होता है स्ट्रेंथ का, इसमें स्ट्रेंथ भी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी अभी फाइंड किए 0.012, N1 फाइंड किए 0.02, ये वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। इनटू इक्विवेलेंट वेट 50 है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 = 50 होता है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है और मॉलिक्यूलर 100 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद ये वैल्यू पुट कर दिए 1000, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको इंटू करके कैलकुलेशन करके 100 आएगा। फिर स्ट्रेंथ = 100 ppm आएगा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हो गया स्ट्रेंथ। इसमें स्ट्रेंथ फाइंड करना था, नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ = 100 ppm। हैंस लिख देंगे, हैंस नॉर्मेलिटी = 0.002 और स्ट्रेंथ = 100 ppm। इसमें यूनिट भी लिखेंगे स्ट्रेंथ का। अब सेकंड न्यूमेरिकल बताएंगे। इसमें से 50 ml of the water sample won the titration with N50 H2SO4 given a later value of 29 ml to the P and end point and another 500 ml of the sample won the titration with the sample acid give a little value of 50 ml to methyl orange end point एंड फर्स्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टाइप एंड एक्सटर्नल ऑफ द अल्कानिटी। इसमें ये कैलकुलेट करना है। इसमें आप गिवन डाइट सबसे पहले लिखेंगे। इसमें जो गिवन दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। V1 दिया 500 ml तो लिख देंगे। उसके बाद N2 = N/50 दिया हुआ है नॉर्मेलिटी। उसके बाद phenolphthalein दिया है 29 ml, आप देख सकते हैं 29 ml। उसके बाद यहाँ गिवन से लिख देना है आपको क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन से। उसके बाद M = मिथाइल ऑरेंज 58 ml। इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन फॉर द कार्बोनेट
ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। वी नो डैट आप फॉर्मूला जानते हैं, वी नो N1 V1 इक्वल टू N2 V2, फिर वैल्यू पुट कर देंगे N1 इक्वल टू 500, V1 के जगह 500 पुट करेंगे गिवन डैट से। उसके बाद N/50 N2 दिया हुआ है, V2 ये दिया हुआ है। उसके बाद N1 इक्वल टू 500 ये होता है। उसके बाद इसको 1/50 इंटू V2 29 ml दिया हुआ है। तो इसको फिर कैलकुलेशन करने के बाद N1 इक्वल टू 58/50 इंटू 500 आएगा। फिर इसको कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो फिर 58/5000 आएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.022322 ये N1 इक्वल टू वैल्यू आएगा। फिर नाउ स्ट्रेंथ निकालना है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ वाटर ऑफ CO3 इंटू 1000 होता है इसका फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मेलिटी N1 जो आया है, नॉर्मेलिटी ये इसमें 0.0232 आया। फिर इंटू 50 इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ CO3 आपको बताए थे वीडियो में। इक्विवेलेंट ऑफ CO3 होता है 50 और फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO3 होता है 100। अब देख सकते हैं वैल्यू पुट कर दिए। फिर इसको कैल्सी से कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेंथ इक्वल टू 116 ppm आएगा। ये आंसर आएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें भी वही फाइंड करना था N1 N2। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसमें से लास्ट न्यूमेरिकल बताएंगे जो RGB एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। अल्कनेटी का लास्ट न्यूमेरिकल बताएं, 2 न्यूमेरिकल बताएं, ये 3rd न्यूमेरिकल बता रहे हैं। न्यूमेरिकल ये वाटर सैंपल इज अल्काइन टू द बोथ P एज वेल एज M। 200 ml of water sample when the titration with N/50 HCl required. 9.4 ml of the acid to P and end point when the few drop at M and indicated as added to the same solution and the titration further continue the yellow color of the solution just turn pink after adding of another 20 ml। एक और ऐड होता है पिंक में 21 ml ऑफ द एसिड एंड वाट। इसमें क्वेश्चन फाइंड करना है वाट टाइप ऑफ द अल्कानिटी इज प्रेजेंट एसिड एंड कैलकुलेट। इसमें 2 कैलकुलेट करना है। वाट टाइप ऑफ द अल्कानिटी इज प्रेजेंट, इसमें कौन सा अल्कानिटी प्रेजेंट है, और फिर कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। में भी जो गिवन दिया वो इसमें लिख लेंगे। इसमें गिवन डाट दिया नॉर्मेलिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी एसिड इक्वल टू 200 ml और वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल N/50 वैल्यू। फिर इसको P इक्वल टू 9.4 ml था। फिर इसमें मिथाइल ऑरेंज का 9.4 प्लस 21 ऐड हुआ तो 30.4 ml हो गया। फिर कैलकुलेट फॉर कार्बोनेट HCO3। वी नोट एट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होता है। फिर N1 इक्वल टू 200 N/50 इक्वल टू M-2P। ये कंडीशन ये फार्मूला वहाँ से आप टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद N1 इक्वल टू 200 इक्वल टू 1/50। फिर इसमें M का वैल्यू दिया हुआ। फिर इसमें से 2 इंटू P का वैल्यू 9.4 है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। N1 इक्वल टू 200 इक्वल टू 1/50 30.4 माइनस 18/8 ये कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो N1 इक्वल टू ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे कैल्सी से तो नॉर्मेलिटी N1 इक्वल टू आएगा 0.00116। फिर इसमें स्ट्रेंथ निकालेंगे। नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CO3 इक्वल टू 1000 होता है, ये फार्मूला होता है इक्विवेलेंट। फिर इसको वैल्यू पुट करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू 50 और ये 1000। फिर ये कट हो जाएगा। फिर ये 58 पे ppm आएगा। फिर कैलकुलेशन फॉर कार्बोनेट CO3 यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर कार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट HCO3 का कर रहे थे। फिर से फाइंड करना है कैलकुलेशन फॉर कार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट HCO3 का कर रहे थे। यहाँ फाइंड करना CO3 तो इसको फार्मूला होता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। फिर N1 इक्वल टू पुट कर देंगे M इक्वल टू 50/2P। N1 इक्वल टू 200 इक्वल टू 1/50 to 2 इंटू 9.4। फिर N1 इक्वल टू 200 इक्वल टू 18/8/50। इसको कैलकुलेशन करेंगे N1 इक्वल टू 18/8/1000 को 10,000 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आएगा 0.00188। ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। आप कैल्सी से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। इसमें भी स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 होता है। फिर CO3 फिर 0.0188 50 इंटू 1000 फिर इसको 94 ppm। इसको कैलकुलेशन करने के बाद
94 ppm आएगा। फिर इसमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, CaCO3 इक्वल टू HCO3 होता है। फिर 94 आया इसका, फिर 58 ppm, तो 152 ppm टोटल ये इसका फाइनल आंसर होगा 52। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGPV के चाहिए यूनिट 1 या कोई सारे सब्जेक्ट का, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे और विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।